नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत राजस्थान जीके की जो क्लासें हम पढ़ रहे हैं 19वें नंबर की ये आज की क्लास है। इसमें हम राजस्थान जीके के 30 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। साथियों, आपके पहला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में उपभोक्ता का सही अर्थ दे रखा है। पहला विकल्प है, जो किसी वस्तु को खरीदकर दूसरे को बेचता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा विकल्प है, जो कोई वस्तु खरीदकर उसका उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो वस्तु को खरीदकर सेवा प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। या 2 व 3 दोनों सही है। तो बताइए प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए, उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि वस्तु को खरीदकर उसका उपभोग हम करें या सेवा प्राप्त करें, कोई मूल्य चुकाकर, उसको ही उपभोक्ता कहा जाता है। जब हम कोई वस्तु खरीदें और उसे किसी दूसरे को बेच दें तो फिर हम उपभोक्ता नहीं कहलाते। अर्थात चौथा विकल्प यहाँ प्रश्न संख्या 1 में 2 व 3 दोनों सही है, ये वाला आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। 1902 में, 1904 में, 1906 में और 1908 में। तो इंडिया की बात की जा रही है, ये नहीं पूछा है कि स्वतंत्रता के पहले या बाद में। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी साथियों, वो 1904 में की गई थी। कहाँ से की गई थी? महाराष्ट्र से की गई थी। महाराष्ट्र में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। देखिएगा, स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद में सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1949 में। किसके प्रयासों से हुई थी साथियों? राजगोपालाचारी के प्रयासों से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी स्वतंत्र भारत में 1949 में। अतः राजगोपालाचारी को ही इसका श्रेय जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 4 पर। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, एमआरटीपी कमीशन की स्थापना कब की गई। 1949 में, 1959 में, 1969 में और 1979 में। तो बताना है प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही है। एमआरटीपी कमीशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कब स्थापित किया गया था साथियों ये कमीशन। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है, एमआरटीपी कमीशन की स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। इसके पहले की जो 18 वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में मैंने एंड स्क्रीन में यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा दी है। इन 19 क्लासों को आप निःशुल्क देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, एमआरटीपी का संबंध किससे है। उपभोक्ता राहत कानून से, स्वतंत्रता के अधिकार से, उपभोक्ता के अधिकारों से और इनमें से कोई भी नहीं। देखो, इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प राइट कभी भी राइट नहीं रहता है। तो एमआरटीपी जो 1969 में स्थापित किया गया था, इस कमीशन का जो संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इसका संबंध है उपभोक्ता राहत कानून से। किससे संबंध है इसका? उपभोक्ता राहत कानून से। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एमआरटीपी कमीशन या एमआरटीपी कानून की स्थापना की गई थी। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो आपके 6वां प्रश्न देख लेते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई। 8 अप्रैल 1985, 9 अप्रैल 1985, 7 अप्रैल 1985, 10 अप्रैल 1985। तो साथियों, घोषणा की बात की जा रही है। उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित जो सबसे पहले घोषणा की गई थी संयुक्त राज्य महासभा के द्वारा 9 अप्रैल 1985 को की गई थी। कब की गई थी? 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राज्य महासभा द्वारा
उपभोक्ता के अधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा की गई थी? तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 6 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 15 अप्रैल 1987, 15 मार्च 1986, 24 दिसंबर 1986 और 24 दिसंबर 1987। बताओ प्रश्न संख्या 7 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न को अच्छी तरह से देख करके आपको उत्तर देना है। बात की जा रही है भारत में जो संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, उसकी लागू किया गया, उसकी बात नहीं की जा रही है। तो साथियों, भारत में संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को। अतः 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, तब से ही। मतलब यहाँ तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शिक्षण विधियों के 100 टेस्ट आपसे करवाए जा रहे हैं। मनोविज्ञान के भी पूरे 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है। हिंदी के भी पूरे 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है। गणित का संपूर्ण निःशुल्क कोर्स करवा रहे हैं। और साथ ही राजस्थान जी के 6 to 10th क्लास की जो किताबें हैं NCERT RBSC की, वहाँ से आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो साथियों। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 अप्रैल, 15 दिसंबर, 24 दिसंबर। इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही दे दिया आपको, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था कि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो कानून है वो संसद में पारित किया गया, और तब से ही 24 दिसंबर का जो दिन है इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 15 अप्रैल 1987 को, 15 मार्च 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को और 24 दिसंबर 1987 को। देखिएगा यहाँ पर पारित तो भाई 1986 में कर दिया था। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन अगर लागू करने की बात पूछी जाए कि भाई उस कानून को लागू कब किया गया, तो उस कानून को लागू किया गया था साथियों 15 अप्रैल 1987 को। कब लागू किया गया था? 15 अप्रैल 1987 को। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1984, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है साथियों, इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाली है। और नीचे कमेंट करिएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? साथियों, यहाँ पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसकी बात की जा रही है कि भाई उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7 और 8। तो साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। कितने प्रकार के अधिकार? 6 प्रकार के। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, ऐसी वस्तु जो जीवन व संपत्ति के लिए खतरनाक है से संबंधित अधिकार कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार। देखो, कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन के लिए या जो हमारी संपत्ति है उसके लिए अगर वो खतरनाक है, उसको हमने खरीदा है उपयोग के लिए, तो साथियों उससे हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक अधिकार प्रदान करता है 1986 वाला, सुरक्षा का अधिकार, कि हम उस चीज़ से सुरक्षित रहे। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर
13 पर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 13, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। एक स्तरीय व्यवस्था है, द्विस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी है और उससे हमें शिकायत है, तो उसके लिए जो हम शिकायत करेंगे उसको कितने स्तर पर किया जा सकता है। तो साथियों 3 स्तर पर किया जा सकता है। जैसे जिला उपभोक्ता फोरम पहला स्तर है, दूसरा स्तर है राज्य आयोग, तीसरा स्तर है राष्ट्रीय आयोग। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में, यही आपका सही उत्तर होगा। तो 13वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपके सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम की खंडपीठ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 2 और 3। तो देखो, जो जिला उपभोक्ता फोरम है उसकी जो खंडपीठ होती है साथियों, वहां पर कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। और ये जो 2 सदस्य होते हैं, इनमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक या अनिवार्य होता है साथियों। तो चौथा ही विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखते हैं। जिला उपभोक्ता फोरम अधिकतम कितनी राशि तक उपभोक्ता की सुनवाई कर सकता है? 5 लाख तक, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक और 20 लाख तक। तो देखो, अधिकतम मतलब कि भाई जो उसकी सीमा है लास्ट वाली, वो आपसे पूछ रहा है। नहीं तो आप 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, 20,000 इनकी तो शिकायत कर सकते हो। लेकिन अधिकतम की बात की जा रही है साथियों। जो जिला उपभोक्ता फोरम है, जो जिला उपभोक्ता मंच है, जहां हम शिकायत करते हैं उपभोक्ता होकर, ठीक है, तो वहां अधिकतम हम 20 लाख रुपए तक की राशि की ही शिकायत कर सकते हैं। यदि राशि इससे अधिक है तो फिर हमें राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के पास जाना पड़ेगा। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। साथियों 16वां प्रश्न है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 24 अप्रैल 1988, 26 मई 1988, 15 मार्च 1988, 12 जनवरी 1988। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित ये डायरेक्टली प्रश्न बैठ रहा है कि जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, इसका गठन कब किया गया। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है 26 मई 1988 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया। तो दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17वां क्या यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। राज्य आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य होना आवश्यक है? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों चाहे वो जिला उपभोक्ता फोरम हो, चाहे वो राज्य आयोग हो, कम से कम एक महिला सदस्य का होना उसमें आवश्यक है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 18 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग किसके निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है? नगर परिषद उपभोक्ता मंच के, जिला उपभोक्ता फोरम के, तहसील उपभोक्ता फोरम के और इनमें से सभी के। देखो मैंने आपको ये बताया था ऊपर एक क्वेश्चन में कि उपभोक्ता निवारण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहली जिला उपभोक्ता फोरम, दूसरा राज्य आयोग और तीसरा राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ नगर परिषद उपभोक्ता मंच, तहसील उपभोक्ता फोरम ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। अतः यहाँ पर ओनली दूसरा ही विकल्प सही होगा साथियों। जो जिला उपभोक्ता फोरम निर्णय देता है, उसके निर्णय के विरुद्ध जो उपभोक्ता है वो राज्य उपभोक्ता आयोग के पास जाकर के शिकायत कर सकता है और ये राज्य उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर।
तो 20वां प्रश्न है आपके, राज्य आयोग को कितनी राशि तक सुनवाई करने का अधिकार है? 20 लाख से कम, 20 लाख से अधिक, 20 लाख से 1 करोड़ तक और 1 करोड़ से अधिक। तो साथियों ऊपर हमने क्या देखा था कि जो जिला उपभोक्ता फोरम है ये अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि तक सुनवाई कर सकता है, लेकिन जो राज्य आयोग होता है ये 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक ये सुनवाई कर सकता है। यदि हमने कोई वस्तु खरीदी है, उसकी कीमत 20 लाख या इससे अधिक है या 1 करोड़ तक है साथियों, तो उसकी सुनवाई हमें राज्य आयोग के पास करवानी पड़ेगी। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 20 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, तीसरा विकल्प ही आपके सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला सेशन कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस हम इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हटा देते हैं। जो राज्य आयोग है साथियों, इसका जो अध्यक्ष होता है, जिसमें एक महिला सदस्य का होना जरूरी है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन हो सकता है? जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो राज्य आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो आपके 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जाती है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखो यहाँ बात की जा रही है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना की, तो साथियों जिला स्तर पर तो जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की जाती है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग की स्थापना की जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जाती है। अर्थात यहाँ आपका जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 22 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य होते हैं 1, 2, 3 और 4। देखो जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं, राज्य आयोग में भी अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 4। कितनी हो जाती है साथियों? 4 हो जाती है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी के 23वां प्रश्न? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला सेशन कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापस हम इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प हटा देते हैं। देखो जो राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है वो होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष। तो साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष हो सकता है वो है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एक जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, कहीं भी और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। देखो 3 स्तर होते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। सबसे ऊपर क्या होता है? राष्ट्रीय आयोग होता है। अब इसने जो निर्णय दिया है उसके निर्णय के विरुद्ध भी क्या आपको वो कंपलसरी मानना ही पड़ेगा या उसके निर्णय के विरुद्ध भी आप कहीं और भी जाकर के शिकायत कर सकते हो? तो साथियों अपील कर सकते हो। तो आपका जो सही उत्तर होगा, आप राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। उपभोक्ता जागरण का नारा है, जागो ग्राहक जागो, आओ एक नया समाज बनाएं, सभी हो शिक्षित और नव परिवर्तन। तो देखो उपभोक्ता जागरण के लिए यहाँ पर आपसे नारा पूछा जा रहा है। कौन से विकल्प में?
उपभोक्ता जागरण का नारा दे रखा है साथियों। तो 26वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा जागो ग्राहक जागो, ये उपभोक्ता जागरण का नारा है। विकल्प 1 आपके 26वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न है प्रामाणिक खाद्य उत्पाद का मानक चिन्ह है हॉलमार्क, 1 मार्क, 2 नो और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं को तो हम विकल्प से हटा देते हैं। अब जो प्रामाणिक खाद्य उत्पादक होते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ जो होते हैं साथियों जिनको मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है, एक प्रकार से जो मान्यता प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए जो मानक चिन्ह होता है वो होता है 1 मार्क। क्या होता है? 1 मार्क होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 28 अप्रैल को, 15 मार्च को और 21 जनवरी को। तो देखो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जब भी बात की जाती है तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, प्रत्येक वर्ष की 15 मार्च को मनाया जाता है साथियों। विकल्प 3 आपके 28वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 पर। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और बाड़मेर में। तो साथियों जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग है इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 29 में सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 ही प्रश्न है। तो ये जो 29 प्रश्न हमने पढ़े हैं आपको कैसे लगे वीडियो में आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा साथियों। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर आप टच करोगे तो बिल्कुल आपको सारी क्लासें निःशुल्क देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।